Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. सर्दियों की ये ठिठुरती सुबह भारत की संसद में गर्माहट लेकर आई। विपक्ष की आवाजें गूंज रही थी कि अडानी घोटाले की जांच करो, संभल हिंसा पर जवाब दो, और सत्ता पक्ष इन सवालों से कन्नी काटता दिखा। संसद का शीतकालीन सत्र, जो विधायी कामकाज के लिए होना चाहिए था, आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन चुका है। राहुल गांधी ने संसद के पहले ही दिन अमेरिकी अदालत में अडानी ग्रुप पर रिश्वत के आरोपों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा, दुनिया अडानी पर सवाल पूछ रही है, लेकिन यहाँ सरकार खामोश है। क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं? इस सवाल का जवाब संसद में गूंजने वाले शोर के अलावा कुछ नहीं मिला। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की 18 नोटिस खारिज कर दी, जिनमें अडानी घोटाले और मणिपुर संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई थी। इस पर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा, ये सरकार सवालों से डरती है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, संसद नहीं चलेगी। संभल की हिंसा, जिसमें कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़क गया था, संसद में गर्म बहस का कारण बनी। विपक्ष ने मांग की कि इस मामले में केंद्र सरकार स्थिति स्पष्ट करे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है और अब उत्तर प्रदेश जल रहा है। क्या सरकार को लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं? लेकिन सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा को नकार दिया। मोदी सरकार की ये चुप्पी एक रणनीति मानी जा सकती है। जब भी विपक्ष किसी मुद्दे को संसद में उठाता है, सरकार या तो तकनीकी कारणों का हवाला देकर उसे खारिज कर देती है या चर्चा के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप सीधे प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण उठाए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। ये चुप्पी विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन चुकी है। सरकार अगर बेगुनाह है तो जवाब देने से क्यों डरती है? विपक्ष के इस तर्क ने सत्तारूढ़ पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब संसद ठप हुई हो। इससे पहले भी मणिपुर हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार विपक्ष के सवालों का सामना करने से बचती रही है। लेकिन इस बार विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस, टीएमसी, आप और डीएमके जैसे दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। रणनीति विश्लेषकों का मानना है कि मोदी सरकार की ये कमजोरी विपक्ष को 2024 के आम चुनावों से पहले एक मजबूत हथियार दे रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को शांत करने की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। ओम बिरला ने कहा, संसद जनता के हित के लिए है। सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हमें संसद को चलने देना चाहिए। विपक्ष ने इसे भी औपचारिक बयान कहकर खारिज कर दिया। मीडिया में इस बार संसद की कार्यवाही को लेकर तीखी प्रक्रिया देखी गई है। प्रमुख चैनलों ने सरकार की चुप्पी और विपक्ष की आक्रामकता को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। ट्विटर पर हैशटैग अडानी स्कैम और हैशटैग संभल वायलेंस ट्रेंड कर रहे हैं। जनता का गुस्सा साफ झलकता है। अगर सरकार निर्दोष है तो उसे जवाब देना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र, जो 20 दिसंबर तक चलने वाला है, अब तक केवल 40 मिनट के औसत कामकाज के साथ चर्चा और बहस के बजाय टकराव का मंच बन गया है।
विपक्ष सवाल पूछने से पीछे नहीं हट रहा और सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। ये टकराव सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, ये जनता की अदालत में भी सवाल उठा रहा है। क्या मोदी सरकार वाकई इन आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है या विपक्ष केवल राजनीतिक चालें चल रही है? ये सत्र लोकतंत्र के लिए एक परीक्षा है और इसका परिणाम आने वाले चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। I have received 18 notices under Rule 267. Shri Sanjay Singh has demanded discussion over increase in crimes in Delhi. Sushri Sushmita Dev, Shri Tiruchi Shiva, Shri Raghav Chadda, Shri Santosh Kumar P. have sought discussion on alarming and continuing violence in the state of Manipur. Dr. John Britas, Shri A.A. Rahim, Professor Ram Gopal Yadav, and Shri Abdul Wahab have sought discussion over recent violence in Sambal, Uttar Pradesh. The notices from Shri G.C. Chandrasekhar, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Neeraj Dangi, Srimati Renuka Chaudhary, Shri Rajiv Shukla, Shri Pramod Tiwari, Shri Akhilesh Prasad Singh, and Srimati J.B. Mathia Isam have demanded constitution of JPC to investigate the alleged misconduct, including corruption, bribery, and financial irregularities of Adani Group in connivance with other authorities. Honorable members, as I have reiterated on several occasions, I thought it wise to bestow focused attention, given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India. We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore, I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if we look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for the last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution, let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues
honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।